जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास महात्म अध्याय 3। पद्म पुराण कहता है कि वैशाख में सूर्य उदय से पहले नहाने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि वैशाख महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख स्नान करना ही चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का तीसरा अध्याय सुनते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल वैशाख मास महात्म के दूसरे अध्याय में ब्रह्मा पुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बताते हैं। अब आज इस अध्याय 3 में नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों वैशाख मास श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, नारद मुनि के वचन सुनकर राज श्री अम्बरीश ने आश्चर्य में कहा, हे महामुनि, आप कार्तिक मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़ के वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही बहुत दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में परवर्ती होना तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे ही अधिक कठिन है। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। वैशाख मास में जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से ही पापियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन है, वो समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान की पूजा से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना तथा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादि देव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में
दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आई उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान करे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वो सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे भ्रम क्यों हो रहा है। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि ये ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को बड़ी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वो शरीर को जलाती ही है, ठीक उसी तरह किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वो पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वो अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी सी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए गए हजारों हत्याओं को युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वे अक्षय फल देने वाला होता है। इसीलिए माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता में फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वो अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला विशुचित पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। इसीलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पे प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन से भाग जाते हैं। ये निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप पशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ये वैशाख स्नान का सारा महात्म तुम्हें सुना दिया। अब तुम क्या और सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। वैशाख मास महात्म अध्याय 3 संपूर्णम।
कल अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में स्पष्ट है कि वैशाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है। साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी पता चला। इसीलिए वैशाख में रोज सूर्य उदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा जरूर करें। देखो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, तभी वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं। अब बस थोड़ा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।